बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती की खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ललकार। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। दो तरफा फौजी तसादुम में दूसरे मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। सिपाह सालार ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, किसी भी मुहिम जोई और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का फौरी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिविलियन आबादी, इक्तसादी मराकज, बंदरगाहों और फौजी अड्डों को निशाना बनाने पर तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब मिलेगा। साजो सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। जंग पेशेवराना काबिलियत, मजबूत इरादों, यकीन मुहकम और कौमी अज़्म से जीती जाती हैं। के मुल्क भारत के जारहाना और हिंदुत्वा नजरिए से तंग हैं। मार्शल ने मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मार्शल ने शुरका को जंग के बदलते किरदार से आगाह किया। बानी पीटीआई ने जितनी गलतियां की हैं उतनी किसी सिविलियन हुक्मरान ने नहीं की। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बानी पीटीआई की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खबर में गुफ्तगू। कहा, अफगान पाकिस्तान को खालाजी का घर न समझे, तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानों को डिपोर्ट करना चाहिए। वज़ीर दिफा का तफसीली इंटरव्यू रात 10 बजे खबर मोहम्मद मालिक के साथ नशर किया जाएगा। अब ठोक ठाक के जुडिशरी को एक खास डायरेक्शन में कर लिया है ताकि इमरान खान को कहीं से रिलीफ ना मिले। इमरान खान ने इतनी गलतियां की हुई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। Our politics has to be disinfected with whatever infections were implanted into our politics by इमरान खान। पाकिस्तान को मासी वेड़ा ना समझे। पंजाब की जितनी नहरें हैं उनकी सारी पटरियों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अभी भी लाख, सवा लाख, 1.5 लाख यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं इस चीज के हक में हूँ कि इन लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए। बानी पीटीआई को किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की खबरें क़यास आराइयाँ हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और बातचीत का कहा है हमारे साथ बराह रास्त नहीं तो स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। बैरिस्टर गौहर से एहतजाजी तहरीक के हवाले से सवाल किया गया तो कहा, बानी जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। तहरीक कौन लीड करेगा, बानी ही बताएंगे। के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं काफी दिनों से। वो जाते हैं तो खान से मुलाकात करेंगे उनसे अडयाला के अंदर। ये सारी खाम ख्याली हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जरूर मुझे कहा है कि बातचीत करनी चाहिए, हमारे साथ हो, हमारे साथ ना हो तो स्पीकर की आप इसको इस्तेमाल करें। अब तक हमारे पास एक्सेस नहीं है खान साहब की। क्या इमरान खान साहब किसी भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के क़यादत से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के अंदर तैयार है? मुलाकात करेंगे? फिलहाल कोई ऐसी कोई बात डिस्कशन अगर जाते हैं तो नहीं, कोई ये प्रपोजल ही नहीं है सिरे से। अगर ऐसी पेशरफ्त होती है तो खान साहब करेंगे? मैं नहीं समझता। शावर से रैली निकलेगी, लाहौर जाएगी। वो खान साहब का जब भी हुक्म आएगा एग्जीक्यूट होगा। लीड कौन करेगा? लीड आपकी बार गंडापुर साहब करेंगे? वो जो खान साहब कहेंगे वही होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर है लाहौर से, जहां पे लग्जरी गाड़ी दौड़ाने वाले कम उम्र लड़के ने लोग कुचल दिए। शाहदरा टाउन में 14 साल के हाशिम ने गाड़ी मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ा दी। 3 शहरी कुचले गए, जिनमें से एक जाँ बहक हो गया। सड़क किनारे खड़ी कई मोटरसाइकिलें कुचलने के बाद गाड़ी रुक गई। बाबर खान की रिपोर्ट। लाहौर के इलाके शाहदरा में लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का वाकया। 14 साल का हाशिर मालिक मकान की गाड़ी लेकर कैसे निकला? मालिक मकान ने गाड़ी की चोरी की शिकायत क्यों दर्ज कराई? इस सारे मामले में अभी तक पुलिस तफ्तीश में क्या पता चल सका है, अहमर खोखर से जान लेते हैं। अहमर, इब्तदाई तौर पर जब इस लड़के से ये एक्सीडेंट हुआ तो मौके पे इसने कहा कि मुझे मामू ने कहा जाओ गाड़ी चलाना सीख लो। गाड़ी मालिक मकान की है, मामू ने कैसे कह दिया ले जाओ?
देखें जो हाशिर है उसको मौके पे ही जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने धर लिया था, फिर उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तफ्तीश है उस बच्चे के हवाले से जो मुलजिम है, तो अभी तक इब्तदाई तफ्तीश में यही चीज़ सामने आई है पुलिस के मुताबिक कि जो हाशिर है मुलजिम, जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, 7वीं जमात का वो ताले इल्म है, वो जिसकी गाड़ी लेकर निकला था वो उसके मामू नहीं थे। वो हाशिर जो है वो अपनी नानी के साथ किराए के घर में रहता है और जो गाड़ी थी वो उसी घर का जो मालिक है उसकी गाड़ी थी और उसका नाम खुरम है। खुरम जो है वो अपनी अहलिया के साथ अपनी हमशीरा के घर गया हुआ था जो कि उसके घर के करीब ही था और गाड़ी उसके घर में मौजूद थी और जो गाड़ी की चाबी थी वो भी उसके घर में ही थी। तो हाशिर ने अपनी नानी से वो गाड़ी की चाबी ली और फिर वो गाड़ी को लेके घर से चला गया। तो जब खुरम गाड़ी का मालिक घर पर आया उसने देखा कि उसकी गाड़ी मौजूद नहीं है, तो उसने फौरी तौर पर समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग किराए के घरों में रहते हैं, मालिक मकान उनके साथ रहते हैं, मालिक मकान की गाड़ी की चाबी किराएदार के पास कैसे आई, ये कैसे हुआ, नानी के पास कैसे आई चाबी? देखिए वो बुजुर्ग खातून है और वो काफ़ी अरसे से जो है वो खुरम की ही किराएदार हैं। तो जब किराएदार और मालिक मकान एक अरसे से एक घर में रह रहे हो तो रवाबित अच्छे भी हो जाते हैं। तो गाड़ी की चाबी इसलिए जो है वो घर में ही मौजूद थी। बच्चे ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो है हाशिर ने गाड़ी की चाबी पकड़ी और गाड़ी को लेके घर से निकल गया। जैसे ही वो घर से निकला तो खुरम जब घर वापस आया अपनी हमशीरा को मिलकर अपनी अहलिया के साथ, तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी मौजूद घर पर नहीं है। तो उसने फौरी तौर पर 15 पे कॉल कर दी कि जो उसकी गाड़ी है वो घर से कोई ले गया है। तो जब अंदर गया तो उसकी जो नानी थी उसने बताया कि हाशिर इस तरह गाड़ी लेके गया है। तब तक वो 15 पर कॉल कर चुका हुआ था। तमाम जो हाशिर है उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और गाड़ी के हवाले से भी आपको इसी तरह मालिक मकान के साथ अच्छे ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए ये गाड़ी चलाता रहा, इस गाड़ी को चलाने की प्रैक्टिस करता रहा पहले भी? नहीं, अभी तक इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो तफ्तीश में नहीं आई। और तफ्तीश के वाले से भी आपको बता दूं कि पहले जो इसका तफ्तीशी था रफाकत अली ASI, उसको जो इन्वेस्टिगेशन SP हैं सिटी की डिवीज़न के फ़रत अब्बास, उन्होंने बाकायदा जो मदई मुकदमा है उनकी कंप्लेन के ऊपर जो है उनको सस्पेंड कर दिया। और इस हवाले से आज पुलिस के रवैये के हवाले के अगेंस्ट जो है बाकायदा तौर पर मदई मुकदमा और जो लवाहिकीन हैं जहाँ बाग होने वाले अमीन के, उन्होंने शादरा टाउन थाने के बाहर एहतजाज भी किया था कि पुलिस का रवैया जो है ASI का उनसे मुनासिब नहीं है। ताहम जो SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीज़न हैं फ़रत अब्बास, उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई कि जो ASI है उसका मुअत्तल किया और उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर आपके साथ कोऑपरेट किया जाएगा, जिसके ऊपर बाकायदा एहतजाज जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो तफ्तीश जारी है और SP इन्वेस्टिगेशन फ़रत तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया अहमद खोकर, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि मुल्क भर में बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए, मुतादिद का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो गया। नसीराबाद में पानी के तेज़ रैले में गाड़ी बह गई, 2 अफराद को बचा लिया गया। अपर चित्राल को मुल्क से मिलाने वाली वाहिद ज़मीनी रास्ता रेशन के मकाम पर मुकम्मल बंद हो गया। नसीराबाद के इलाके ढाढर और पहाड़ी इलाकों में शदीद तूफानी बारिश, मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। सनी नदी में सैलाबी रेला रोदी पुल का 10 फीट हिस्सा बहा ले गया। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, रेले में एक गाड़ी भी बह गई। 2 अफराद को मकामी लोगों ने बहिफाजत निकाल दिया। अपर चित्राल के गांव जोबो में दरियाए यारखून का कटाव, वाहिद राब्ता पुल दरिया बुर्द होने का खतरा है। सवाबी में गदून के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहात का सवाबी से जमीनी राब्ता कट गया। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत सड़क खोलने में मसरूफ हैं। हरिपुर में मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। GT रोड समेत मुख्तलिफ सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा में बरसाती नाले में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जान बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली। बच्चों की शनाख्त 10 साला उस्मान, 9 साला तैयबा और 6 साला हमजा के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीम ने लाशों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कराची में जराइम नीचे आए, पुलिस को क्रेडिट देना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची के ताजरों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, सेफ सिटी हो गया तो जराइम बहुत नीचे आ जाएंगे। तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए क़वानीन सख्त करना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कराची में जराइम कम होने का क्रेडिट सिंध पुलिस को दिया। क्राइम का रोकना मुमकिन उसी सूरत में है जब सेफ सिटी का प्रोजेक्ट होगा। कराची का सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। सिंध पुलिस और कराची पुलिस को क्रेडिट हमें ज़रूर देना चाहिए, क्राइम को नीचे ज़रूर लाएं।
انکروچمنٹ کیسے ختم کرنی ہے. لاز جب تک سخت نہیں ہوں گے, جب تک اس کی سزا مقرر نہیں ہوگی, ہیوی فائن مقرر نہیں ہوگا, سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, رزلٹ بھی نظر آئیں گے. اسمگلنگ بالکل ایک دیمک کی طرح ہے آپ کی اکانومی کے لیے. اگر وہ ہوگی تو ہماری انڈسٹری کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. یو اے ای میں ویزیز ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اسی کے حوالے سے میں پرسوں یو اے ای کے انٹیریئر منسٹر سے مل رہا ہوں, اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال کے نکلیں گے. حکومت سندھ کا کراچی کی انتہائی خستہ عمارتوں کو گرانے کا فیصلہ. لیاری میں عمارت گرنے پر ڈی جی ایس پی سی اے اسحاق کھوڑو عہدے سے فارغ کر دیے گئے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ تحقیقات میں سابق ڈی جی کا نام آیا تو ایف آئی آر میں نامزد کیا جائے گا. شرجیل میمن بولے, وزیر اعلیٰ نے بھرپور ایکشن کا حکم دیا ہے. وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے کہا, ذمہ داروں کا تعین کر کے گرفتار کیا جائے گا. متاثرہ افراد کو فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا. کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں 3 مخدوش عمارتیں خالی کروا لی گئی ہیں. گھر خالی کرنے والی بزرگ خاتون نے بتایا, صبح سے وہ بھوکی ہیں, کسی نے پانی تک نہیں پوچھا. ضروری سامان رکشے میں لاد رکھا ہے. مزید بتا رہے ہیں آصف خان. بغدادی میں موجود ہیں جہاں 5 منزلہ عمارت گرنے کا سانحہ رونما ہوا تھا. جس مقام پر عمارت گری تھی اس کے ساتھ کی جو 3 عمارتیں ہیں وہ خالی. ایک خاتون جو ہیں وہ تاحال یہاں پر موجود ہیں, اور ساتھ ہی میں رکشے کے اندر جو تمام سامان دیکھ رہے ہیں یہ ان خاتون کا ہی ہے. اما آپ کا بھی گھر تھا یہاں پہ؟ ہاں نا. کون سے فلور پہ تھا؟ پہلے مالے. ایک لڑکا ہے اور اس کے 2 لڑکے ہیں, ایک بہو ہے. 3 مالا ہے, 6 گھر تھا, سبوں کو نکالا. آپ کو کوئی معاوضہ وغیرہ کچھ نہیں, پانی تک کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. کون معاوضہ دے؟ یہ تھوڑی کوئی آیا ہے بڑا, کوئی نہیں آتا. ارے ہم صبح سے روٹی تک نہیں کھایا ہے, بھوکا ہے ہم لوگ. بزرگ خاتون ہیں, ان کا بھی سامان اس وقت یہاں پر موجود ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی افسر جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آیا, کوئی حکومتی نمائندہ ان کے پاس نہیں آیا. وہ تمام افراد جن کے یہاں سے گھر خالی کرے گئے, کوئی اپنے رشتہ داروں کے گھر پہ رکا, کسی کو پڑوسیوں نے اپنے گھر پہ روکا ہے. تو یہ بھی جو خاتون ہے ان کا کہنا ہے کہ پانی کی بوتل بھی جو ہے وہ کسی نے ہمیں نہیں پوچھی ہے. قطر کی شہزادی شیخہ اسما ال ثانی نے 8000 میٹر سے بلند نانگا پربت سر کر لی. شیخہ اسما نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون بن گئیں. خطرناک موسم اور دشوار گزار راستوں کے باوجود انہوں نے قاتل پہاڑ پر قطری پرچم لہرایا. شیخہ اسما نے بتایا, 8000 میٹر بلند یہ نواں پہاڑ ہے جو انہوں نے سر کیا. ان کے لیے یہ مشکل ترین چوٹی ثابت ہوئی. یہ تجربہ ہمیشہ ان کی یادوں میں محفوظ رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کارا باغ آذربائیجان میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. ای سی او اجلاس کے موقع پر شہباز شریف نے آذربائیجان میں گھر کی خواہش کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے اپنے اور ترک صدر اردوان کے لیے کارا باغ میں گھر کی خواہش کا اظہار کیا. آذربائیجان میں تینوں سربراہان نے خوشگوار انداز میں چہل قدمی کی, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دوستی کا اظہار کیا. One house and one house over here. Yeah. Namaza selam. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن ارکان کی نااہلی کے لیے ریفرنس کی حمایت کرتی. کہا, اسپیکر ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کو بھیج سکتے ہیں. اسپیکر کے اختیارات لامحدود ہیں. احتجاج اپوزیشن کا حق ہے, لیکن کرسیاں مارنا اور مائک اکھاڑنا احتجاج نہیں. اسپیکر کے اختیارات جو ہیں وہ کافی حد تک لامحدود ہیں, کیونکہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں. ان کے اختیارات وہی ہیں جو گھر میں ایک بڑے کے ہوتے ہیں. اور وہ ریفرنس دے سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو, کیا ایسی پریسیڈنٹ بھی ہے؟ بھیجا جا سکتا ہے. احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن کرسیاں مارنا, مائک اکھاڑنا, گالیاں دینا یہ احتجاج نہیں ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ جمہوری روایات کو اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے, اور جو ایک بڑے کا رول ہوتا ہے گھر میں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بہتر راستے اس میں سے نکالیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں, بجٹ کے دوران اتنی ہنگامہ آرائی کے تقریر نہیں سنی جا سکی. احتجاج اپوزیشن کا حق ہے, لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں. اسپیکر کے پاس ریفرنس بھیجنے کا اختیار موجود ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ whether the reference has been filed, میں نے ایک جملے میں جواب دیا کہ it is already there. یہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے, لیکن میرے حق کی سلب کرنے کی صورت میں آپ کا حق یہ نہیں ہے. میں تو مخالف ہوں 63-62 کا, ویسے ہی
मैं तो कहता हूँ इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। आई विल नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर एन इंच, 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा। किसी सूरत की रास्ता नहीं खोलना चाहता था कि अरकान को सस्पेंड, लेकिन ये बात तो तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत में तय करा दी हुई। स्पीकर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सनद दी, पनामा केस ने इसको सनद दी कि स्पीकर को फैसला करना है आर्टिकल 63(2) के अंदर। वज़ीर आज़म की ज़म अज़ला के लिए कमेटी, PTI का बायकॉट। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं कमेटी में तमाम मुतालिका फरीक शामिल हैं। आज हमने पार्लियामेंटेरियंस का इजलास बुलाया था, बहुत अफसोस हुआ PTI ने कमेटी के बायकॉट का फैसला किया। मर्ज अज़ला की लोगों का तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक पावरफुल कमेटी बनाई। लोगों का वही डिमांड, पुराना जरगा सिस्टम या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के इशू कितनी बेहतरी लाई जा सकती। पहली मीटिंग हुई, उसमें ये बात तय हुई जितने स्टेक होल्डर है सबसे मशावरत होनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियन ख्वाह KP असम्बली में मर्ज अज़ला से, ख्वाह नेशनल असम्बली में, सेनेट में मशावरत होनी चाहिए। आज हमने मीटिंग रखी पार्लियामेंटेरियंस का, सुबह सुबह पता चल गया PTI ने कमेटी का बाइकाट किया है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत से फाटा कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कमेटी बनाना वफाक की सूबाई मामलात में दखल अंदाजी है। अमीर मकाम को कमेटी का कन्वीनर बनाना गलत फैसला है। ऐसा लग रहा है हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। फाटा से मुताल्लिक़ कानून साजी सूबाई हुकूमत करेगी। हुकूमत ने कबायली इलाकों से रिलेटेड 25 जून को एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की कन्वीनरशिप अमीर मुकाम को दी। उस कमेटी ने पहली मीटिंग की 1 जुलाई को और आज दूसरी मीटिंग बुलाई थी। हमारे पास न कंसल्टेशन हुई, न इसकी ज़रूरत है, न ये आईनी और कानूनी दायरे कार में है। वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इसको आप फ़ौरन डिसबैंड कर दें। 25वीं तरमीम के बाद ट्राइबल एरिया के लिए कुछ भी सजेस्ट करना, लेजिस्लेशन करना, ये सब कुछ कंप्लीट इख्तियार सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली के पास है, ना वफाकी हुकूमत ना नेशनल असम्बली के पास है। 4 सदा के करीब दरियाए काबुल में फर्जी मशक़ें की गई। सैलाब की सूरत में मुतासरा लोगों को बचाने की तैयारियों का जायजा लिया गया। सरताज खान की रिपोर्ट। मानसून बारिशों की वजह से दरिया स्वात और दरिया काबुल में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए दरिया काबुल में रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों ने फर्जी मशकों का मुजाहरा किया। रेस्क्यू 1122 के गोताखोरों और कश्तीरानों ने फर्जी मशकों में दरिया में फंसे हुए लोगों को निकाल कर तबी इमदाद और महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा किया। दरिया से कैसे हमने विक्टिम को रिकवर करना है, दरिया में अगर कोई लोग फंसे हैं उसको कैसे कर सकते हैं। दरिया के किनारे आबाद 11 यूनियन काउंसिलों के रजाकारों को मुफ्त तरबियत देने के साथ साथ हुकूमत की तरफ से जरूरी सामान भी फराहम किया। अपनी एक ड्रिल है हमारी जो रेस्क्यू टीम्स की कि वो ट्राइंग मूवमेंट्स में, टफ टाइम में कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फर्जी मशकों का बुनियादी मकसद इमदादी इदारों की सलाहियत और कारकर्दगी का अमली मुशाहिदा करना और अवाम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से शूर और आगाही उजागर करना था। कैमरामैन मंसूर अली के साथ सरताज खान, एयरवाइड न्यूज़ 4 सद्दा। गजा में जंगबंदी मुआहिदा रवां हफ्ते हो जाएगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर दावा, कहा हमास के साथ इस हफ्ते मुआहिदा तय पाने के इम्कानात रोशन हैं। मुमकिन है कुछ यरगमाली भी रिहा हो जाए। I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. Yeah. We think we'll have that done. महकमा जंगली हयात ने गोजर खान से अफ्रीकी नस्ल का नायाब शेर बरामद कर लिया। शेर को मकामी वडेरे ने फार्म हाउस में कैद कर रखा था। महकमा जंगली हयात ने गोजर खान के इलाके बेउल में खुफिया इत्तला पर छापा मारकर अफ्रीकी नस्ल का नायाब शेर बरामद कर लिया है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मुताबिक मकामी वडेरे ने शेर को अपने फार्म हाउस पर कैद कर रखा था। शेर की बरामदगी के लिए महकमा जंगली हयात ने मकामी अदालत से सर्च वारंट हासिल किए। छापे के दौरान पंजाब पुलिस की नफरी भी तैनात रही। हुकाम के मुताबिक शेर की उम्र 2 साल है, जिसे वाइल्ड लाइफ हुकाम ने बेहोशी का टीका लगाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। हुकाम का कहना है कि शेर का मालिक बरतानिया में मुकीम है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जय शाह के बाद एक और भारतीय अहम ओहदे पर तैनात। संजोग गुप्ता को ICC का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया।
संजोग गुप्ता आज से ही जिम्मेदारियां संभालेंगे। संजोग गुप्ता का तकर्रुर मार्च में शुरू किए जाने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत हुआ, जिसके लिए 25 ममालिक से 2,500 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।